तो रोम से हम अब नेपल्स पहुँचे और नेपल्स में एक ट्रेजेडी हुई कि जो हमने एक फेरी बुक करी थी उसको हमको ले जाना तो हमें छोड़ के भाग रही थी। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए और देखिए कि ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया था। रोम टू नेपल्स हमारी एक बस थी। तो रोम बस स्टॉप पहुंचने के लिए हमने एक टैक्सी करी जो कि ऑनलाइन हमें 18 यूरोज़ बोल रहा था, बट उस ड्राइवर ने हमसे 24 यूरोज़ लिए, कुछ फलाना रीज़न बता के कि आपका लगेज ज़्यादा है, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है यूरोप में। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लोग ओवरनाइट जर्नीज़ करते हैं बस में, और सबसे फेमस है उसमें फ्लिस बस। तो हमने भी एक फ्लिस बस बुक की थी जो कि हमें रोम बस टर्मिनल से नेपल्स बस टर्मिनल्स ले जाने वाली थी। तो गाइस अब हम लोग रोम छोड़ के निकल रहे हैं नेपल्स के लिए। पीछे हमारी ये फ्लिस बस है, स्लीपर बस तो नहीं है बट यहाँ पे यही स्टैंडर्ड बस चलती है, वो अंकिता चढ़ी। रोम टू नेपोली जिसमें हमारी ये बस है। तो फ्लिक्स बस तो वैसे बहुत लग्जरियस होती है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे आपको टेम्परेचर बताएगा एक डिस्प्ले में, इंटरनेट आपको फ्री रहेगा, आपको बाथरूम अवेलेबल रहेगा बस की जर्नी में। हाँ, इस बस में हीटर है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है, इस बस में थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है। गाइस तो हम लोग जस्ट नेपल्स पहुँचे हैं, हमारी बसेस जस्ट अभी हमने ड्रॉप करी है। अब हमें जो एड्रेस मिला हुआ है हमारे नेक्स्ट एयरबीएनबी का, पहले एक मेट्रो लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा आधा किलोमीटर वॉक करना है, देन उसके बाद वो मेट्रो मिलेगी और फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी लोकेशन पे पहुँचेंगे। तो नेपल्स में मेन स्टेशन है गारीबाल्डी, वहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी अपने स्टेशन के लिए। गारीबाल्डी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से हम अपने स्टेशन जा रहे थे मेटाग्लिड्रो। और बारिश में यूरोप में रोमांस न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम जल्दी अपने एयरबीएनबी के लोकेशन पे पहुँचे, हमने अपना कोड एंटर किया, देन फिर हम अपने डोर का कोड एंटर किया, देन वो डोर खुला। उसके बाद हमने अपना रूम देखा और अंकिता तो जल्दी ही बेड में चले गई क्योंकि बहुत थक चुकी थी, क्योंकि हमारा चेक इन बहुत लेट हुआ था रात को 11 बजे। तो हमने एक पिज़्ज़ा कहीं से लेके आया, खाया और फिर गुड नाइट कहा। तो नेक्स्ट डे की शुरुआत हमारी कॉफ़ी पी के होती है। गाइस तो हम लोग अभी निकले हैं सोरंतो निकलने जाने के लिए। तो हमने टिकट वैसे बुक नहीं करी है, लेकिन हम लोग वहीं पे ऑन स्पॉट देखते हैं ट्रेन से कैसे जाएंगे। तो हम निकले थे हमारे स्टेशन मेटाग्लिड्रो से और हमें जाना था गारीबाल्डी के स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे। यूरोप की ट्रेनों में ग्राफिटी आर्ट्स दिखना काफ़ी कॉमन है। तो नेपल से सोरेंटो जाने के लिए हमने एक इंटरसिटी ट्रेन ली थी। ये ट्रेन पोम्पाई सिटी होते हुए भी जाती, कुछ लोग वहाँ पे भी उतरते हैं, बट हम यहाँ से अभी सोरेंटो सिटी जा रहे हैं। एंड यूरोप की ट्रेन में ये कल्चर हमें अच्छा लगा कि वहाँ पे कुछ लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, जिसके लिए उन्हें थोड़े यूरो मिलते हैं। तो सोरेंतो पहुँच के हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ी फ़ोटोशूट्स की, एंड फिर हमने वहाँ से एक बस ली जो कि हमें पोसितानो शहर पहुँचाती। हमने बस जर्नी स्पेशली इसलिए ली थी क्योंकि वो बहुत ही सीनिक रूट है, वहाँ से आपको सी दिखता है, शिप्स दिखते हैं। तो लेकिन हम जिस बस में थे उसमें एक ब्लैक कलर का वो लगा हुआ था, लेयर लगा हुआ था, तो उसमें हमने ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए कैमरे में, लेकिन हमें तो अच्छे से दिख रहा था। हार्डली 2 आवर्स में हम पोसितानो सिटी पहुंच गए थे।
इस यूरोप के ट्रिप पे हम लोगों ने स्प्रिंग सीज़न फाइनल किया था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत बारिशें हो रही थी। हम पॉसितानो पहुँचे और वहाँ से हमें बीचेस दिख रहे थे, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि हम ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुक नहीं पाए, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम सोरेंतो से पॉसितानो आएंगे, यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। ये काफ़ी इंस्टाग्राम फ्रेंडली सिटी है, यहाँ कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे और फिर यहाँ से हम अल्फामी बीच जाएंगे, और अल्फामी बीच से हमारी बैक टू नेपल्स फेरी बुक थी। फेरी मतलब शिप्स। लेकिन यहाँ पे मौसम इतना ख़राब था कि हम सिटी घूमने जाएं तो हमें वापस अल्फामी के लिए बसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि बसेस भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी में चल रही थी। तो हमने बस थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, थोड़ी फ़ोटोज़ ली और फिर अल्फामी बीच के लिए हमने वहाँ पे बस पकड़ ली। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों के बीच में बहुत ही सकरी रोड रहती है जहाँ पे बसेस चलती है, और हम जिस बस में बैठे थे वो एक लेडी ड्राइवर थी। तो क्या एक सिनेरियो अब सामने आया वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 बसेस एक ही रोड पे फंस गई हैं। देख पा रहे हो कि बहुत ही कम स्पेस है कि ये बस आगे भी नहीं जा सकती और वो बस इसको भी नहीं क्रॉस कर सकती। सामने वाले बस ने थोड़ा ट्राई किया कि वो आए, लेकिन उसका मिरर इसके कांच, हमारे बस के कांच में टकरा रहा था। फिर उस बस ने रिवर्स लिया जहाँ तक थोड़ा रोड वाइड हो सके, फिर जाके दोनों बस निकल पाई। हार्डली 1 इंच का फासला होगा दोनों के बीच में। यहाँ पे लेडी ड्राइवर इटालियन में कुछ सिचुएशन समझा रही है सबको कि क्या हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम अल्फामी बीच पहुंच गए और हमें एक पहला व्यू मिला अल्फामी बीच का, जहाँ पे बहुत सारे शिप्स खड़े हुए थे, बहुत सारी फेरीज़ भी खड़ी हुई थी। तो अल्फामी बीच से हमारी फेरी बुक थी नेपल्स के लिए 5 बजे के आसपास, और हमारे पास 1 से 1.5 घंटा था। तो हमें वहाँ पे थोड़ा लंच करना था, टाइम पास करना था और अपना फेरी पकड़ना था। तो यहाँ हम अपने बस से उतरते हैं और उसके बाद थोड़ी फ़ोटोग्राफी करते हैं अल्फामी बीच पे। हम लोग अल्फामी पहुँचे, उसके बाद हम लोग बैठ गए कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट से हमने थोड़ा खाना खाने के बाद हम वापस अपने शिप की तरफ जा रहे थे और बारिश शुरू हो चुकी थी, तो अम्ब्रेलाज ओपन। तो अमाल्फी बीच से हमने एक फेरी बुक की हुई थी, जो कि हमने पहले से ही प्री बुक करी थी, लेकिन वहाँ पे काउंटर्स रहते हैं कि अगर आप चाहो तो ऑन स्पॉट भी बुक कर सकते हो। बट क्योंकि हमारा बुक था तो हमें बस अपना टिकट दिखाना था और वी कैन एंटर। अरे ये क्या नौटंकी है? तो एक्चुअली जो फेरी हमने बुक करी थी वो 10-15 मिनट पहले ही डिपार्ट कर गई, तो हमें छोड़ के वो जा रही थी हमारी आंखों के सामने, और हम बस हाथ हिला रहे थे कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ।
ऐसा बोल रहा है, वो लोग वापस नहीं आएंगे। बट शुक्र है कि वो लोग वापस आए। हमको छोड़ के चले गए थे ये लोग। Before time they are trying to leave. No, and we're 10 minutes before. 20 minutes before that's supposed to go. Quickly. अरे चलो शिफ्ट जो थी हम लोग को छोड़ के निकल गई। इसका टाइम था 4:55 का और ये 20 मिनट पहले ही छोड़ के निकल गया। तो हम लोग ऐसे दूर से हमको भी ले चलो करके चिल्ला रहे थे उस बोर्ड पे। और फिर ये वापस आई क्योंकि 10-15 लोग थे और हमको पिक करी। तो अल्माफी बीच से हम निकले और हमें रास्ते में 2 क्रूज़ शिप्स दिखे, जिसमें से पहला वाला था प्रिंसेस क्रूज़ और दूसरा था सेलिब्रिटी बियॉन्ड। तो नेपल्स पहुंचते ही आपको एक वहाँ का फेमस प्लेस दिखेगा, मोलो कार्लो क्रिसियाने। तो वो भी हमने वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई। अब क्योंकि यूरोप में हमें 3-4 दिन पिज़्ज़ा खाते खाते हम बोर हो गए थे, तो हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिला, तो हम रेजिस्ट नहीं कर पाए और हम चले गए। और फॉरेन में इंडियन मेनू देख के जो खुशी मिलती है। कैसा लग रहा है इंडियन रेस्टोरेंट में आके? मजे नहीं लाइफ। जल्दी हम अपने वापस एयरबीएनबी में पहुंच गए एंड सेकेंड डे हम अपने ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी और क्रोसियांट लिया। नापोली या फिर नेपल्स में सेकेंड डे है और फिर हम लोग अभी पूरा लगेज चेकआउट कर लिया और अभी मेट्रो में बैठेंगे। आई थिंक हमारी मेट्रो आने ही वाली है। आज हम लोग कैप्री प्लान करेंगे, बट हम लोग गैरीबाल्डी स्टेशन में जाके अपना लगेज पार करेंगे क्योंकि हमारी शाम की 6 बजे की बस है। वो देखो मेट्रो हमारी आ गई। तो गैरीबाल्डी स्टेशन पे पहुंच के हमने वहीं स्टेशन में अपना लगेज पार्क किया। वहाँ पे एक सर्विस थी की बैग करके, तो वो बहुत ही अच्छी सर्विस है। वहाँ पे आप अपना लगेज पर आवर के बेसिस पे पार्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 8 to 8 रहता है वहाँ पे, और फर्स्ट 4 आवर्स के लिए 6 यूरोज़ एंड देन फिर 1 यूरो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। इनका मेन स्टेशन भी ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट का स्टेशन है। टिकट्स के काउंटर लगे रहते हैं यहाँ पे और बहुत सारे फूड हॉल्स और नेपोलिस फूड कोर्ट्स रहते हैं अच्छे खासे। इन लोग का बिनारी मतलब प्लेटफॉर्म, यहीं से वो एक आई थिंक ट्रेन लगी हुई है उसके लिए इंटरसिटी ट्रैवल्स के लिए इधर भी एक ट्रेन लगी हुई है। ये मेन स्टेशन है एक्चुअली नापोली का। यहाँ से आपको दूसरे सिटीज़ में जाने की ट्रेन मिलेगी, लेकिन हम लोग को यहाँ से अभी निकल के मेट्रो स्टेशंस में जाना है। यहाँ पे और वहाँ पहुँच के हमने एक बहुत बड़ा क्रूज़ शिप देखा जो कि वहाँ पे 4 दिन से खड़ा हुआ था। तो नेपल से अब ये हमारी फेरी है जो कि हमें कैप्री ले जाएगी। कैप्री पहुँच के हमने वहाँ पे लंच किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंकिता के हाथ में एक बहुत बड़ा नींबू है, और अगर वहाँ कॉफ़ी मांगो तो वहाँ काली काली कॉफ़ी एक्सप्रेसो देते हैं, तो आपको बोलना पड़ता है कि भाई कैफ़े लैटे दो। वहाँ पे हमने थोड़ा बीच एक्सप्लोर किया।
एज़ यूजुअल क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और हमारे पास सिर्फ 2-3 घंटे ही थे, तो हम भी कैप्री बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए। कैप्री पहुँचे और वहाँ पे बस बीच पे ही हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए और फिर वापस हमारी फेरी थी नेपल्स आने की। तो कैप्री आने का भी एक अलग स्टोरी था। एक्चुअली हमने नेपल से कैप्री के लिए जो फेरी बुक करी थी वो सुबह 8 बजे की थी और कैप्री से रिटर्न की फेरी थी 1 बजे। लेकिन हम पहली वाली भी कैप्री जब फेरी थी वो मिस कर गए और हम पहुँचे नेपल्स के जो पोर्ट है वहाँ पे करीबन 12 बजे। तो पहली तो हमारी फेरी मिस हो चुकी थी, तो फिर हमें फिर से वो फेरी की टिकट्स खरीदनी पड़ी और वापस आने के भी हमें रीस्केड्यूल करवाई टिकट्स आने की, जो कि 3 बजे की थी। तो सुबह 8 बजे निकलना था और 1 बजे वापस आना था, लेकिन हम सुबह निकले 12 बजे और वहाँ से वापस 3 बजे आए। तो गाइस अब हमारा कैप्री का सफ़र भी ख़त्म होने को आ गया है। अब हम लोग यहाँ से वापस नापोली जाएंगे। तो यहाँ की कहानी ये थी कि हम लोग की नापोली से कैप्री की टिकट थी सुबह 7-8 बजे की और वापस आने की थी 1:30 बजे की। बट हम लोग पहुँचे नापोली पे 1:30 बजे के आसपास, 12 बजे। तो हमने फिर दूसरी टिकट खरीदी 48 यूरोस की, 24 की एक। पर उसके बाद फिर हम लोग नापोली आए और फिर यहाँ पे हमारी जो वापस जाना, हाँ कैप्री आए, फिर यहाँ से हमारी वापस जाने की टिकट थी 1:30 बजे की। तो 1:30 बजे तो हम यहाँ पहुँचे थे। फिर यहाँ से हमने एक दूसरी टिकट वापस खरीदी वापस जाने के लिए, लेकिन पूरा पैसा नहीं देना पड़ा क्योंकि हमने बस टाइम रिस्केड्यूल करवा रहे थे। 1:30 बजे से लेकर अभी कुछ 3:20 की है ये, 3:30 की। वो हमको देना पड़ा 13 यूरो, मतलब 6 यूरो पर टिकट एक्स्ट्रा। और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे बाहर वापस नापोली के लिए। और हमारे तो ये रहा हम लोग का नेपाल्स का सफ़र। यहाँ पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि पोर्ट हो गया नेपल्स का, इंटरनेशनल पोर्ट हो गया, वो भी कनेक्टेड है, इंटरसिटी स्टेशन कनेक्टेड है, मेट्रो स्टेशन कनेक्टेड है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम कैप्री से नेपल्स वापस आ चुके हैं और फिर हम बस स्टॉप की तरफ गए क्योंकि यहाँ से हमारी बस थी वेनिस के लिए। तो हम अपनी बस का वेट कर रहे थे, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, तो हमारी बस 6:30 बजे की थी। तो अब यहाँ से क्या आगे होता है, क्या हम ये बस बोर्ड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आती है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो नेपल्स का सफ़र तो यहाँ ख़त्म होता है, बट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को।